राधे राधे फ्रेंड्स। ओम गम गणपते नमः। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। माघ मास 2024। माघ का महीना श्री कृष्ण का प्रिय माह माना गया है। इस महीने में गंगा स्नान और तिल के इस्तेमाल का विशेष महत्व है। जाने माघ माह 2024 में कब शुरू होगा, महत्व और नियम। पौष पूर्णिमा के बाद हिंदू कैलेंडर का 11वां महीना माघ मास शुरू हो जाएगा। माघ का महीना पहले माद का महीना कहलाता था। माद अर्थात श्री कृष्ण के एक स्वरूप माधव से इसका संबंध है। माघ मास में किए गए कार्यों का फल कई जन्मों तक मिलता है। यही वजह है कि माघ महीने में श्री कृष्ण सूर्य देव की पूजा, गंगा स्नान, जरूरतमंदों को दान देने का विशेष महत्व है। माघ माह 2024 में कब से शुरू हो रहा है और क्या है इसका महत्व और नियम। माघ माह 2024 कब से शुरू होगा। माघ माह 26 जनवरी 2024 से शुरू हो रहा है। इसकी समाप्ति 24 फरवरी 2024 को माघ पूर्णिमा पर होगी। माघ महीने में प्रयागराज में संगम तट पर गंगा स्नान करने का विधान है। इससे कभी न खत्म होने वाला पुण्य मिलता है। 1 माह तक लोग यहाँ कल्पवास करते हैं। माघ महीने में गंगा स्नान का महत्व। पद्म पुराण में माघ मास के महत्व को बताते हुए कहा है, श्री हरि विष्णु की पूजा से उतनी प्रसन्नता प्राप्त नहीं होती जितनी इस माह में गंगा स्नान से वह खुश होते हैं। पौराणिक कथा के अनुसार माघ मास में गौतम ऋषि ने इंद्रदेव को श्राप दिया था। इंद्र ने प्रायश्चित करने के लिए इसी माह में गंगा स्नान, इसके बाद इंद्रदेव को श्राप से मुक्ति मिल गई थी। माघ महीने के नियम। माघ माह में अन्न, वस्त्र, तिल, गुड़, कंबल, घी, गीता, गेहूं, जल का दान सोना दान करने के समान माना गया है। माघ मास में देर तक न सोएं, रोजाना स्नान करें, तला भोजन न करें, बिस्तर का त्याग कर जमीन पर सोएं। माघ मास का संबंध श्री कृष्ण के माधव स्वरूप से है। ऐसे में रोज कान्हा की पूजा करनी चाहिए। प्रतिदिन मधुराष्टक का पाठ करने से दोष समाप्त होते हैं। वहीं गीता पाठ करने से घर में सुख शांति आती है। माघ माह में तिल का 6 तरीके से उपयोग करना चाहिए। तिल से स्नान, सेवन, दान, उपटन लगाना, तिल से हवन, तिल का भोग लगाएं। पुराणों के अनुसार ऐसा करने पर आरोग्य, ऐश्वर्य, धन प्राप्त होता है। माघ मास में क्या करें क्या न करें। माघ के महीने में आप शनि दोषों से मुक्ति के लिए काले तिल का दान करें। राहु दोष से मुक्ति के लिए गर्म कपड़े या कंबल का दान करें। माघ मास में व्यक्ति को ब्रह्मचर्य के नियमों का पालन करना चाहिए। इस माह में आलस्य करना, अधिक देर तक सोना और स्नान न करने से सेहत से जुड़ी समस्याएं हो सकती हैं। माघ मास के सभी दिनों में आप तुलसी की पूजा करें और गीता का पाठ करें। आपको ईश्वर की कृपा प्राप्त होगी। माघ माह में गंगा स्नान करने से पाप मिट जाते हैं और पुण्य की प्राप्ति होती है। कल्पवास की शुरुआत माँ तुलसी और भगवान शालिग्राम के पूजन से होता है। माघ महीने में क्या न करें। शास्त्रों में माघ महीने में कुछ ऐसे कार्य होते हैं जिसे भूलकर भी नहीं करना चाहिए। माघ मास में मूली का सेवन नहीं करना चाहिए। माघ मास में तामसिक भोजन और मदिरा का सेवन नहीं करना चाहिए। इसके अलावा महामाह में असत्य और किसी का अपमान नहीं करना चाहिए। माघ मास में प्रयाग स्नान का क्यों है खास महत्व। माघ मास में जब सूर्य मकर राशि पर जाते हैं तब सब लोग तीर्थराज प्रयाग को आते हैं। देवता, दैत्य, किन्नर और मनुष्य के समूह सब आदर पूर्वक त्रिवेणी में स्नान करते हैं। प्रयाग को तीर्थराज होने का जो गौरव प्राप्त है वह संगम की महत्ता और देव ऋषियों की तपोभूमि होने के कारण है। माघ मेला त्रिदेवों की संगठित उपस्थिति और अन्य तीर्थों से सबसे विशिष्ट तीर्थ माना जाता है। गोस्वामी तुलसीदास जी श्री रामचरितमानस के बालकांड में माघ मास मकर राशि के सूर्य तीर्थराज प्रयागराज और त्रिवेणी में स्नान की महिमा का बखान करते हुए कहते हैं, माघ महीने में सारे तीर्थ प्रयाग में हाजिरी लगाते हैं। लगाए भी क्यों ना, प्रयाग तीर्थों का राजा जो है, यहाँ माघ महीने में स्नान दान करने पर वे सारे फल एक साथ मिलते हैं जो भिन्न भिन्न तीर्थों पर अलग अलग मिलते हैं। बन जाते समय प्रभु श्री राम यहाँ रुके थे और उपवास भी रखा था। दूर दराज से आए श्रद्धालु प्रयागराज में अक्षय वट का दर्शन जरूर करते हैं।
मान्यताओं के अनुसार यह प्रलय काल में भी नष्ट नहीं होता। प्रलय काल में पत्तों पर नारायण बाल्यावस्था में अंगूठा सूंघते हुए लीला में रहते हैं और महेश्वर भगवान शिव साक्षात अक्षय वट बन जाते हैं। प्रयाग अक्षय वट की उपस्थिति के कारण सृष्टि के आदि एवं अंत दोनों का जागृत स्वरूप उपस्थित करता है। यही नहीं, जब जब सृष्टि पर विनाशकारी प्रभाव पड़े हैं, जैसे समुद्र मंथन के बाद हलाहल की उठती बाष्पों से सारी मानवता कबलित हो रही थी, तब ब्रह्मा ने इसके समाशोधन के लिए प्रयाग में ही सर्वप्रथम यज्ञ किया था। इसी प्रयाग में त्रिदेवों की संघनित उपस्थिति पर लगातार दृष्टि डालने के लिए तीनों देवियां कभी कभी गंगा, यमुना, सरस्वती बनकर एक साथ संगम करती हैं और इसकी सीधी दृष्टि डालने पर विंध्य क्षेत्र में विंध्यवासिनी अष्टभुजी कालिका बनकर निवास करती हैं। देवताओं, ऋषियों, मुनियों द्वारा इस पतित पावनी गंगा, यमुना और अदृश्य सरस्वती के संगम तट पर सहस्रों यज्ञ व साधना करने से यहाँ की रज ही नहीं, यह पूरा क्षेत्र ही पवित्र और पुण्यदायी है। कुंभ का स्नान धरती पर केवल हरिद्वार, नासिक, उज्जैन, प्रयागराज सहित विश्व में 4 स्थानों पर ही है। प्रयागराज में हर 12वें वर्ष महाकुंभ और हर 6ठे वर्ष अर्धकुंभ लगता है। अपितु बृहस्पति, सूर्य, चंद्र आदि की राशि विशेष में गोचर स्थिति पर निर्धारित किया जाता है। प्रयाग में इन ग्रहों की स्थितियों में किए गए स्नान से पाप प्रक्षालन और पुण्य परिवर्तन होता है। सूर्य जब मकर राशि में प्रवेश करता है तो इस पुण्य कांड में स्नान दान प्रयागराज सहित समस्त तीर्थस्थलों में विशेष माना जाता है। इस वर्ष 2024 में माघ मेला तथा अगले वर्ष 2025 में प्रयागराज की पावन धरती पर महाकुंभ में करोड़ों लोग स्नान दान कर पुण्य अर्जन करेंगे। मत्स्य पुराण में वर्णन आता है कि माघ महीने में गंगा, यमुना, सरस्वती के संगम में स्नान करने से 10 तीर्थों के साथ सहस्र कोटि तप का पुण्य प्राप्त होता है। ऐसे पुण्य क्षेत्र में जो स्नान दान आदि के फल हैं वे विश्व में कहीं प्राप्त नहीं होते। इसी कारण यह विश्व में अन्य तीर्थों से सबसे विशिष्ट तीर्थ माना गया है। इस बार मौनी अमावस्या पर दुर्लभ संयोग बन रहा है। इस तिथि पर त्रिवेणी में स्नान करने से धन व वैभव का लाभ होने की उम्मीद रहती है। मौनी अमावस्या पर 4 ग्रहों सूर्य, चंद्र, मंगल व बुध का एक साथ मकर राशि में होंगे। माघ मास में रोजाना तुलसी जी की पूजा करनी चाहिए। संध्या के समय तुलसी के सामने घी का दीपक जलाना चाहिए। माघ मास की पूजा विधि। माघ मास में भगवान विष्णु को प्रसन्न करने के लिए अति उत्तम होता है। सुबह गंगा जल और तिल से स्नान कर साफ वस्त्र धारण करें। इसके बाद भगवान विष्णु को पंचामृत से स्नान करें। उन्हें पीले रंग के वस्त्र आभूषण भेंट करें। इसके बाद कथा करें और विष्णु भगवान के समक्ष दीपक लगाएं और आरती करें। भगवान श्री हरि को तिल का भोग लगाएं। श्री हरि की कृपा से कष्ट दूर होंगे और घर में लक्ष्मी जी का आगमन होगा। माघ माह में तुलसी जी की पूजा। माघ माह में तुलसी पूजन से माँ लक्ष्मी प्रसन्न होती हैं और विष्णु भगवान का आशीर्वाद मिलता है। इस महीने रोजाना तुलसी जी को जल चढ़ाएं, साथ ही शाम को घी का दीपक भी जलाएं। माघ महीने में स्नान का बहुत महत्व है। अगर संभव हो तो गंगा नदी में स्नान करें। अगर ऐसा ना हो पाए तो घर में ही पानी में गंगा जल डालकर स्नान करें। इस महीने पानी में तिल डालकर नहाना चाहिए। माघ मास में तुलसी माता की कथा प्रतिदिन सुने। तुलसी माता से जुड़ी एक प्रचलित कथा श्रीमद् देवी भागवत पुराण में इनके अवतरण की दिव्य लीला कथा भी बनाई गई है। एक बार शिव ने अपने तेज को समुद्र में फेंक दिया था। उससे एक महातेजस्वी बालक ने जन्म लिया। यह बालक आगे चलकर जालंधर के नाम से पराक्रमी दैत्य राजा बना। इसकी राजधानी का नाम जालंधर नगरी था। दैत्यराज कालनेमी की कन्या वृंदा का विवाह जालंधर से हुआ। जालंधर महाराक्षस था। अपनी सत्ता के मद में चूर उसने माता लक्ष्मी को पाने की कामना से युद्ध किया, परंतु समुद्र से उत्पन्न होने के कारण माता लक्ष्मी ने उसे अपनी भाई के रूप में स्वीकार किया। वहां से पराजित होकर वह देवी पार्वती को पाने की लालसा से कैलाश पर्वत पर गया। भगवान देवाधिदेव शिव का ही रूप धरकर माता पार्वती के समीप गया, परंतु माँ ने अपने योग बल से उसे तुरंत पहचान लिया तथा वहां से अंतर्ध्यान हो गई। देवी पार्वती ने क्रुद्ध होकर सारा वृतांत भगवान विष्णु को सुनाया। जालंधर की पत्नी वृंदा अत्यंत पतिव्रता स्त्री थी। उसी के पतिव्रत धर्म की शक्ति से जालंधर न तो मारा जाता था और न ही पराजित होता था। इसीलिए जालंधर का नाश करने के लिए वृंदा के पतिव्रत धर्म को भंग करना बहुत जरूरी था।
इसी कारण भगवान विष्णु ऋषि का वेश धारण कर वन में जा पहुँचे, जहाँ वृंदा अकेली भ्रमण कर रही थी। भगवान के साथ 2 मायावी राक्षस भी थे, जिन्हें देखकर वृंदा भयभीत हो गई। ऋषि ने वृंदा के सामने पल में दोनों को भस्म कर दिया। उनकी शक्ति देखकर वृंदा ने कैलाश पर्वत पर महादेव के साथ युद्ध कर रहे अपने पति जालंधर के बारे में पूछा। ऋषि ने अपनी माया जाल से 2 बानर प्रकट किए। एक बानर के हाथ में जालंधर का सिर था तथा दूसरे के हाथ में धड़। अपने पति की यह दशा देखकर वृंदा मूर्छित होकर गिर पड़ी। होश में आने पर उन्होंने ऋषि रूपी भगवान से विनती की कि वह उसके पति को जीवित करे। भगवान ने अपनी माया से पुनः जालंधर का सिर धड़ से जोड़ दिया, परंतु स्वयं भी वह उस शरीर में प्रवेश कर गए। वृंदा को इस छल का जरा आभास न हुआ। जालंधर बने भगवान के साथ वृंदा पतिव्रता का व्यवहार करने लगी, जिससे उसका सतीत्व भंग हो गया। ऐसा होते ही वृंदा का पति जालंधर युद्ध में हार गया। इस सारी लीला का जब वृंदा को पता चला तो उसने क्रुद्ध होकर भगवान विष्णु को शिला होने का श्राप दे दिया तथा स्वयं सती हो गई। जहाँ वृंदा भस्म हुई वहाँ तुलसी का पौधा उगा। भगवान विष्णु ने वृंदा से कहा, हे वृंदा, तुम अपने सतीत्व के कारण मुझे लक्ष्मी से भी अधिक प्रिय हो गई हो। अब तुम तुलसी के रूप में सदा मेरे साथ रहोगी। जो मनुष्य भी मेरे शालिग्राम रूप के साथ तुलसी का विवाह करेगा, उसे इस लोक और परलोक में विपुल यश प्राप्त होगा। जिस घर में तुलसी होती है वहाँ यम के दूत भी आए समय नहीं आ सकते। गंगा व नर्मदा के जल में स्नान तथा तुलसी का पूजन बराबर माना जाता है, चाहे मनुष्य कितना भी पापी क्यों न हो। मृत्यु के समय जिसके मंजरी रहित तुलसी और गंगा जल मुख में रखकर निकले जाते हैं, वह पापों से मुक्त होकर वैकुंठ धाम को प्राप्त होता है। जो मनुष्य तुलसी व आमलों की छाया में अपने पितरों का श्राद्ध करता है, उसके पितृ मोक्ष को प्राप्त होते हैं। उसी दैत्य जालंधर की यह भूमि जालंधर नाम से विख्यात है। इस तुलसी माता की कथा माघ मास में प्रतिदिन सुनने से माँ लक्ष्मी जी की कृपा होती है और सभी पापों से मुक्ति मिलती है। राधे राधे। ओम नमो भगवते वासुदेवाय।